देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भारत की एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री ने अपनी इस्तीफा दे दिया है। कारण उन्होंने दो चार चीज़ों को कारण दर्शाया है। सबसे बड़ा कारण उन्होंने ये बताया है कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, उस प्रोटेस्ट का निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव से प्रभावित होकर जिस तरीके से एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहाँ आ गए, ये कहने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो हम यहाँ बंद नहीं करेंगे। उस चीज़ को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी इस्तीफा पत्र आज सबमिट कर दिया है। रेजिग्नेशन की बहुत सारी कहानियाँ हो सकती है। कल जब सौरभ दास और रंका ये दोनों बात करने गए थे सीजेपी के तरफ से, उनकी दो मांगों को निश्चित रूप से मान लिया गया है सरकार के तरफ से, इन प्रिंसिपल मान लिया गया है। उसमें दूसरा मांग ये था कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, जो प्रोटेस्ट में आए थे, उसको सरकार ने इन प्रिंसिपल मान लिया है। दूसरा, सरकार ने ये भी मान लिया है कि जो है मुआवजा मिलेगा, आसपास 1 करोड़ रुपए की मुआवजा उन सभी बच्चों को मिलेगा जो जिनकी डेथ हुई है नीट प्रिपेयर को लेके उनकी मृत्यु हुई है, उनको 1 करोड़ रुपए की मुआवजा प्राप्त होगा। अब विषय वहाँ ख़त्म नहीं होता है, विषय वहीं शुरू होता है। परंतु उनका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मांग इस प्रोटेस्ट का शुरू से रही है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की इस्तीफा। आज एक तरीके से सरकार ने ये मान लिया है। बहुत लोगों का ये कहना है कि ये एक सरकार की वीकनेस दिखाती है। मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सशक्त सरकारों को भी जनशक्ति के खिलाफ जब जनशक्ति उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और एक्सेप्ट करने से ही ठीक रहता है। तो ये गलत नहीं है ये कहना कि सरकार कहीं निपस्त हो गया, हार गया। सरकार की कुछ मजबूरियां होती हैं, उनको सरकारें चलानी होती है, तो ऐसी इस्तीफाएँ एक्सपेक्टेड लाइन में हैं। परंतु जो बात एक है और जो हो रही है, मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ, इससे कोई समस्या की हल नहीं होने वाला। नीट परीक्षा में जो गलत और इलीगल क्वेश्चन लीक हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कोई भी ले, इसका समाधान कहीं और है। इसका समाधान है मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म। मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म होगा तब जाके इसकी कोई सोल्यूशन निकलेगा। अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। धर्मेंद्र जी ने इस्तीफा दे दी, कल कोई और इस्तीफा दे देगा, उससे समाधान कभी नहीं होता। समाधान होती है सिर्फ और सिर्फ एक कार्य से, जब आप अपने एजुकेशन सिस्टम की रिफॉर्म करेंगे, जब आप एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को सेट करेंगे। अभी बहुत काम बाकी है। किसी के इस्तीफा देने से बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करना ही हम सबकी ज़रूरत है। उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, ना कि किसी के इस्तीफा में खुश हो गए, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया तो एक बड़ा प्रोटेस्ट कर दिए। वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इज़ टू रिफॉर्म, सोल्यूशन इज़ टू मेक इट करेक्ट। सिस्टम को करेक्ट करने के लिए व्यक्ति को बदलना बहुत ज़रूरी नहीं है। सिस्टम को वो व्यक्ति भी बदल सकता है जो उस पुरानी सिस्टम का हिस्सा हो। तो अब धर्मेंद्र जी की थी, मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी जितने दिन मंत्री रहे, निश्चित रूप से कुछ कंट्रोवर्सीज रही। उस कंट्रोवर्सीज के बावजूद धर्मेंद्र जी अपने आप को नंबर 1 और नंबर 2 प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी की बहुत ही ज़्यादा करीब बना पाए। उड़ीसा से एक छोटे स्टेट से आते हुए और कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में लंबा समय मंत्रिमंडल में रहना भी अचीवमेंट है। अब जितना दिन का सफ़र था उतना दिन का सफ़र था ही। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, कितनी दिन की सफ़र क्यों रही, क्या कारण रही, वो बाद में विषय की बात है। धर्मेंद्र जी के लिए दुख होता है। शायद ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बच सकती थी कि धर्मेंद्र जी पहले ही इस्तीफा दे देते। पहले इस्तीफा देना ज़्यादा ठीक रहता। इस्तीफा समय से नहीं हुआ, इसलिए विवादीय स्थिति खड़ी हुई। और कारण कुछ भी हो, अभी इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा हो गया है तो सभी लोगों को
ये जिम्मेदारी है, कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, सरकार का कुछ नुकसान नहीं हुई, यही काम पहले हो गया होता, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा इशू नहीं बनता। धन्यवाद।